दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जब महात्मा बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी थी और बड़ी दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं, परेशानियों और तकलीफों के समाधान हेतु बुद्ध के पास आने लगे, एक दिन की बात है जब बुद्ध अपने आश्रम पर शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति अपने साथ अपने नौजवान पुत्र को लेकर बुद्ध के आश्रम पर आया। जब वे पिता पुत्र प्रवचन स्थल के काफी करीब आ गए तो बुद्ध ने उन पे एक नजर डाली और इशारे में ही उन्हें बैठ जाने को कहा। प्रवचन समाप्त होने के बाद लगभग सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने करीब बुलाया और बैठ जाने के लिए कहा। वहां का बड़ी ही मनोरम दृश्य था। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, मौसम बेहद सुहाना था और तरह तरह के पक्षियों की आवाजें मधुर संगीत की तरह गूंज रहे थे। ऐसे नजारे देखकर असीम शांति महसूस हो रही थी उस व्यक्ति को। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति के आने का कारण पूछा। बुद्ध के आने का कारण पूछते ही उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने इस पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है और ये पता नहीं क्यों हर समय थका थका सा रहता है। लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही ना हो। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा सा हो गया है। हम इससे अगर कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी हर बात पे गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में काफी ज्यादा उम्र का लगना मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान, मैं अपने पुत्र के स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित हूं। जब मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास लेकर गया तो उन्होंने नब्ज वगैरह टटोलने और देखने के बाद कुछ औषधियां दी और कहा, समय से औषधि देते रहो और अपने पुत्र को तनाव कम लेने के लिए कहो। वो अपने दिमाग में बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए इसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन मेरे लाख प्रयास करने के बावजूद भी मुझे इसके तनाव का कारण समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव होता क्या है, यह किन कारणों से आता है और उससे कैसे अपने पुत्र के दिमाग से निकालूं। मुझे सबसे पहले तो यह समझना है कि तनाव होता क्या है। बस इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे भरोसा है कि आप मेरी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। ये सब बातें सुनकर बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसके मुरझाए चेहरे को देखते हैं, उसके स्वप्न विहीन आंखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों के नब्ज को भी देखते हैं। ये सारे विधि करने के बाद उस व्यक्ति से बुद्ध कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव दीमक की तरह जकड़ लेता है लोगों के दिमाग को और वह व्यक्ति जान भी नहीं पाता है कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह उस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतनी ही अधिक बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर और मन के बीच की इस दूरी और खिंचाव को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं। इससे शरीर और मन के बीच कोई दूरी पैदा नहीं होती और ना ही कोई तनाव ही पैदा होता है। और अगर दिमाग में कोई तनाव था तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन अगर इसके विपरीत देखा जाए तो हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर तो बेशक उस काम को कर रहा होता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उस काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो। अगर शरीर और मन के बीच दूरियां होगी तो जाहिर सी बात है कि तनाव होगा। फिर बुद्ध ने अपनी बातें जारी रखते हुए कहा कि तनाव पैदा होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। जिसने भी इन कारणों को समझ लिया वो फिर जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। सबसे पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते हैं। उसका एक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं कि वह दूसरे लक्ष्य की तरफ भागने लगता है, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरे की तरफ भागता है और इस तरीके से वो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिंदगी भर गोल गोल घूमते रहता है। इसलिए
जो भी व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है, जिसने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं, जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं, वह वर्तमान में कभी रह नहीं पाता। उसका मन सदैव भविष्य की ही योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है। इससे उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है, लेकिन मन भविष्य में ही रहता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरियां पैदा हो जाती हैं और फिर वह तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध के मुंह से यह बात सुन उस लड़के ने कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि हमें कोई लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, कोई सपने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना या सपने देखना भी तो महत्वाकांक्षा ही है। उस लड़के की बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना या बड़े से बड़ा सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम की चिंता करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या करना। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है, मन का घाव है। व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से का घाव तो भर सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को कभी दूसरे की खुशी या तरक्की से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। तनाव का तीसरा कारण है व्यक्ति के रुचि के अनुसार काम का नहीं होना। जो काम हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमें कोई रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन कभी लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठे रहेगा, लेकिन हमारा मन कल्पनाओं के उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। अगर अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह काम उसके लिए काम नहीं रह जाता, बल्कि एक खेल बन जाता है। तनाव का चौथा कारण है किसी दूसरे से उम्मीद रखना। फिर उस व्यक्ति से बुद्ध ने कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हें अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत बड़ा कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम जग में रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो यह बिल्कुल उसी तरह का जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या दुनिया में आज तक किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। इसलिए व्यक्ति को जितना कम हो सके किसी से अपेक्षाएं रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षाएं रखना ही बंद कर दो। फिर बुद्ध ने कहा, शारीरिक कष्ट भी व्यक्ति के तनाव का कारण होता है। अगर कोई शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका सारा ध्यान उसके शारीरिक दर्द पे होता है और वह दिन रात बस उसी के बारे में सोचते रहता है, जिससे उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है और ऐसी स्थिति में वह तनावग्रस्त रहने लगता है। इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु भी आती है। बीमारियां इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई भी इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले ही आ जाती हैं तो किसी के बाद में आती हैं। जब कोई इंसान इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेगा तो फिर वह अपनी बीमारी के बारे में सोच सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि यह भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने जीवन में एक स्वस्थ जीवन शैली को जगह देनी चाहिए ताकि शरीर लंबे समय तक निरोगी रहकर सही से काम कर सके। अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय नहीं देना भी तनाव का कारण होता है। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया ही नहीं कि वे बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तब वे तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि वे उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं किए थे। इंसान को कोई भी काम को शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर यह योजना सफल नहीं हुआ तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। फिर बुद्ध ने कहा, तनाव का सबसे बड़ा मुख्य कारण है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। टाल मटोल करने वालों के लिए किसी भी काम को टालना आदत सी बन जाती है। अपने आज के काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है और यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। काम को टालना या फिर काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालते रहता है
और जब इस काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर जल्दी जल्दी काम को पूरा कर लेने का प्रयास करता है। इसलिए व्यक्ति को तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को टाल मटोल की आदत छोड़नी पड़ेगी, और ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति उस काम को समय से पहले ही कर लेने का निश्चय करे। फिर बुद्ध ने कहा, बहुत ज्यादा सोचना भी एक तनाव का कारण है। ज्यादा सोचना भी एक बीमारी है, और यह सबसे ज्यादा उस व्यक्ति में पाई जाती है जो सिर्फ कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाएं और भविष्य की बातों के बारे में सोचते रहता है, बेवजह के अनुमान लगाते रहता है। व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर अंकुश लगाना चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध की सारी बातें सुन लेने के बाद उस व्यक्ति ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरा पुत्र तो मात्र अभी 20 वर्ष का ही है, इसमें अभी इतनी अधिक समझ भी नहीं है कि यह आपके द्वारा बताई गई सारे बातों का एक साथ पालन कर सके। आप कृपा करके कोई एक साधारण सा इसे तरीका बता दें जिससे यह तनाव मुक्त रह सके। इस पर बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा विधि है। तुम एक बार में सिर्फ एक ही काम करने पर ध्यान लगाओ। जो भी काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, अपना पूरा का पूरा ध्यान उसी पे लगाओ, और किन्हीं वजहों से तुम्हारा मन इधर उधर भटकने लगे तो जैसे ही तुम्हें याद आए उससे वापस फिर उसी काम में लगा दो। यह सबसे अच्छा और आसान तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उसके पूरे स्वाद का आनंद लो, उसका अनुभव करो। जब चलते हो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने पर ही लगा दो। इससे तुम्हारा मन और शरीर दोनों एक ही जगह पे केंद्रित रहेंगे, दोनों के बीच दूरियां पैदा नहीं होगी, जो कि मुख्य कारण होती है किसी तनाव का। इसलिए अगर संभव हो सके तो फिर एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, और वह भी पूरे ध्यान मग्न होकर पूरे लगन के साथ। फिर किसी तनाव के पैदा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।